नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक यौगिकों में अंतर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन हमने कॉलम बनाया है। एक इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड है, तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तीनों में अंतर क्या है मित्रों, इसी वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज दिवाली है तो दिवाली का आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए विद्युत संयोजक यौगिक क्या है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। हमने कहा मित्रों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। सहसंयोजक यौगिक क्या है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक यौगिक बनता है। और उपसहसंयोजक मित्रों हमने बताया था एक विशेष प्रकार का उपसहसंयोजक बंध होता है। इसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, तब इनके मध्य साझा होता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, आयनों के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। आप जानते हैं मित्रों विद्युत संयोजक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। धातु इलेक्ट्रॉन देता है, वहीं अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। भाई धातु दिया तो धन, अधातु लिया तो ऋण। तो इन पर क्या आ जाता है, पोलैरिटी आ जाता है। धातु पर धनावेश, अधातु पर ऋणावेश, तो दोनों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, प्रबल हो जाता है। अणुओं के बीच दुर्बल वांडर वाल बल होता है। कैसा मित्रों, दुर्बल वांडर वाल, जो अणु होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, इनके मध्य दुर्बल वांडर वाल बल होता है। देखिए जो जल होता है मित्रों, जल के अणुओं के मध्य तो सहसंयोजक बंध है, लेकिन जो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं वह वांडर वाल बल होता है। और जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल आयनिक यौगिक से अधिक होता है। इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है ना, वो इनकी तुलना में ये थोड़ा आयनिक होते हैं, क्योंकि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, इसमें भी साझा होता है। लेकिन यहाँ इसे सेमी पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है, अर्धध्रुवी बंध। पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा आ जाता है, तो इसलिए अणुओं के बीच आकर्षण बल आयनिक यौगिक थोड़ा अधिक होता है। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है, अगर विद्युत संयोजक यौगिक के हम लोग गलनांक क्वथनांक के बारे में बात करें तो इनका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जितने भी मित्रों इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होते हैं ना, इनका गलनांक क्वथनांक हाईली होता ही है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि मित्रों देखिए इनका गलनांक क्वथनांक अधिक इसलिए होता है, ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। अध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते हैं। अगर मित्रों कोई सहसंयोजक कंपाउंड हो अध्रुवी विलायक, जैसे बेंजीन ले लीजिए और एथेनॉल शराब ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, उनमें अगर इन सहसंयोजक यौगिकों में डालेंगे घुल जाएगा, क्योंकि पोलर पोलर को घोलता है, नॉन पोलर को घोलता है। भाई सहसंयोजक यौगिक ज़्यादातर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ज़्यादा घुलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी अध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना मित्रों, ये भी ध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है, गलित व विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सही बात, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है तो गलित अवस्था में इनके आयन से ज़्यादा होंगे तो उष्माक सुचालक होंगे ही। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक दोनों के बीच होते हैं, विद्युत संयोजक से कम और सहसंयोजक यौगिक से अधिक। भाई ये उप वाले हैं। आयनों में ये जो मित्रों विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं ये आयनों में टूटते हैं, क्योंकि एक धातु होता है दूसरा धातु होता है, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ रहता है। विद्युत आकर्षण बल कारण जब इन्हें जल में डालते हैं ना, ये आयनों में टूट जाते हैं। प्रत्येक अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक प्रत्येक अवस्था में, चाहे जल में हो, घुले हो, चाहे ठोस अवस्था में हो, सभी में ये उष्मा के कुचालक ही होते हैं। ये दोनों चालकता के बीच होते हैं। भाई विद्युत से देखिए ये सेमी पोलर है ना, ये अर्ध ध्रुवी है, इनकी जो चालकता होगी विद्युत से कम, सह से थोड़ा ऊपर होगा कुछ मात्रा में। आयनिक अभिक्रिया दिखाते हैं जिनका वेग बहुत तेज होता है। दूसरा देखिए इन जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं अधिशात्मक होते हैं। अब यहाँ देखिए आयनों में नहीं टूटते हैं ये। आणविक अभिक्रिया दिखाते हैं, इनका वेग बहुत कम होता है। अर्धध्रुवी होने के कारण ये बहुत कम टूटते हैं। अब देखिए आणविक अभिक्रिया दिखाते हैं और इनका वेग कम होता है। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।